दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। आइए आज सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सीखते हैं और अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सिखाते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। इस बात को हमें समझना है। इनके जो हमारे घातांक वाले सवाल होते हैं, इनके ऊपर से घात लगी होती है और आधार में कुछ संख्या दी हुई होती है। उसमें पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, आज ये पहला स्टेप है और इसमें मैं बता रहा हूँ कि यदि आधार वाली जो संख्या है उसके अंत में 1, 0, 5 या 6 इनमें से कोई भी एक संख्या आती है तो दोस्तों उस पे इकाई का अंक वही संख्या होगी। जैसे कि इसके आधार में देख रहे हैं आप 6 आया है। यदि हम इसकी जो 35,426 है, इसकी जो हम हल करेंगे और 35 बार इसकी हम गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों तो वो 6 ही आएगा। ये इसका फार्मूला है कि यदि आधार वाली संख्याएं 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, ये अंत में आता है। घात उसकी कितनी भी लगी हो, हम उससे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन अंत में इकाई का अंक वही संख्या आएगी। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, आधार में 1 है लास्ट में, तो इसकी यदि ये दी हुई संख्या जो हमारी ये 40531 है, इसकी हम 34 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि यदि हम अगले उदाहरण तौर पर दे रहे हैं 8420 और इसके लिए हम आधार मानते हैं और इस पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसकी 38 से। इनकी से यदि हम 38 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या को 8420 को तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। आपको याद ये रखना है कि आधार वाली जो संख्या है हमारी घातांक से मतलब नहीं है। इनकी जो हमारी आधार की संख्या है उसके अंत में 1 हो, 0 हो, 6 हो या फिर 5 हो तो अंत में जो इकाई का अंक आएगा तो वही संख्या आएगी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 4785 है और अंत में देख रहे हैं आप 5 है और मल्टीप्लाई इसको ऊपर से घातांक से कराने 47 से नहीं 47 से तो इकाई का अंक 5 आएगा। ये एक शर्त है कि उसके आधार वाली संख्या में ये संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि 0 हो या 1 हो या 5 हो या फिर 6 हो। यदि ये हैं तो वही संख्या बन जाती है। उदाहरण के लिए देखिए 356 की मल्टीप्लाई यानी कि घातांक इसका जो है वह 2 दे दिया जा रहा है, तो आप इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 356 की 356 से जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक दोस्तों 6 ही आएगा, यानी कि 6 ही आएगा। चाहे आप करके देख लीजिएगा। बहुत अधिक समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए कि इकाई का अंक सच में क्या ऐसा हो सकता है। सच में दोस्तों ये हो सकता है, बस शर्त यही है कि इकाई का अंक जो हमारा आधार है, यानी घातांक नहीं, जो आधार वाली संख्या है उसके अंत में 1 हो, 0 हो, 5 हो या 6 हो। इनमें से कोई भी एक संख्या है तो वही संख्या इकाई का अंक हो। देख रहे हैं इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है तो 0 आया, इसमें 5 है तो अंत में इकाई का अंक 5 आया और इसमें 6 है तो इकाई का अंक 6 आएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं। एक उदाहरण के तौर पर इसे आप हल करके भी देख सकते हैं। सच में दोस्तों वही संख्या आएगी जो संख्या अंत में आधार वाली में दी हुई है। बस शर्त यह है कि उसके अंत में 0, 1, 5 और 6 ये होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, करके देखते हैं। 4765 की मल्टीप्लाई 4 टाइम करते हैं कि 4 बार इसकी गुणा करते हैं तो आप पाएंगे कि क्या आएगा 515527242300 आएगा। देख रहे हैं आप अंत में 5 आया, यानी इकाई की जगह पर 5 आया और इसमें भी 5 दिया हुआ है। आप करके देख लीजिएगा, ऐसा ही आएगा। बस इस शर्त को आपको याद रखना होगा कि उसके अंत में 1 दिया हो या 0 दिया हो या 5 दिया हो या फिर 6 दिया हो। इन संख्याओं में से यदि कोई आधार वाली संख्या में संख्या दी होगी तो इकाई का अंक निश्चित